रहे हैं आगाज टाइम्स के खास कार्यक्रम अपराध। हर दिन बदलती इस दुनिया में जब समाज तरक्की की राह पर बढ़ रहा है तो तब कुछ साए ऐसे भी हैं जो अंधेरे से बाहर निकलकर हमारे बीच खौफ का माहौल बना रहे हैं। चोरी, हत्या, धोखाधड़ी और गैंगवार, हर कोने से गूंजती इन घटनाओं की चीखें अब हमें चुप रहने नहीं देती। इस विशेष श्रृंखला में हम करेंगे उन अपराधों की परत दर परत पड़ताल जिनसे आप अनजान हैं या जिनका सच अब तक सामने नहीं आया। आज हम बात करेंगे 1990 के दशक के भारत के लिए कई मायनों में उथल पुथल भरा रहा और एक और देश की राजनीति और आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। वहीं दूसरी ओर कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने हम आम जनजीवन को झकझोर कर रख दिया और आने वाले दशकों तक लोगों की यादों में गहरे जख्म छोड़ दिए। इस दौर की दो प्रमुख कहानियां हैं, एक कश्मीर की घाटी से और दूसरी मुंबई की सड़कों से। भारतीय अपराध और आतंक के इतिहास के दो बेहद काले अध्याय मानी जाती है। कश्मीर में हुई गिरजा टिक्कू की दर्दनाक हत्या और मुंबई में दाऊद इब्राहिम तथा उसके गैंग के वर्चस्व की कहानी, दोनों अपने अपने स्तर पर उस दौर की भयावहता की उजागर करती है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की, जहां 1990 के शुरुआती दिनों में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कश्मीरी घाटी में उस समय उग्रवाद अपने चरम पर था। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन सक्रिय रूप से कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। जगह जगह धमकियां दी जा रही थी, पोस्टर चिपकाए जा रहे थे और चुन चुनकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा था। इस माहौल में जून 1990 में हुई गिरजा टिक्कू की हत्या का मामला सामने आया। गिरजा टिक्कू, जो पेशे से लैब असिस्टेंट थी, पूरी तरह सामान्य जिंदगी जी रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि घाटी की हिंसा उनके जीवन को इस तरह निगल जाएगी। जी हाँ, आतंकियों ने उन्हें अगवा कर लिया। कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी गई और उनके साथ बलात्कार किया और अंततः 25 जून 1990 को अरिगाम गांव के पास उन्हें एक लकड़ी काटने वाले आराम मशीन से जिंदा दो हिस्सों में काटकर हत्या कर दी गई। तो ये था आज का अपराध और एक ऐसा सच जो नजरें चुरा लेने पर मजबूर कर देता है, मगर अनदेखा करना अब संभव नहीं है। अपराध सिर्फ अदालतों में नहीं सुलझते, वो हमारे समाज, हमारी सोच, हमारे सिस्टम की परछाई भी होते हैं। जरूरत है सवाल उठाने की, जागरूक होने की और आवाज बनने की। हम फिर लौटेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। और मैं आपके साथ थी सुहानी सिंह और आप देख रहे थे आगाज टाइम।